हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट है। हमें हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, कॉमन जो कि तीनों के अंदर कॉमन हो। ओके, जो इस एक्सप्रेशन में जो तीन टर्म्स दिए हैं इनके अंदर जो कॉमन हो, तो देखिए फर्स्ट है 5m⁴ इज इक्वल टू, दूसरा है 25m²n³, थर्ड है 25m³ n²। ओके, तो अब देखिए 5 है तो हम 5 को तो 5 ही लिखेंगे, m⁴ को क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम m। ओके, फिर 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, m² को 2 टाइम m और n³ को 3 टाइम n। ओके, फिर 25 है, 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, m³ को लिखेंगे 3 टाइम m और n² को लिखेंगे 2 टाइम n। अब हम इन तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है। देखिए एक तो ये 5 कॉमन है। ओके, और दूसरा क्या कॉमन है, m। m कितने टाइम कॉमन है, देखिए इसमें जो है 2 टाइम m है, इसमें 2 टाइम और इसमें 2, जो सबसे कम होगा उतने ही बार मिलाएंगे सबसे, ये हो जाएगा 5m²। हमारा आंसर आ जाएगा 5m², ये आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 11 a² b c² एंड सेकंड है 77 b² c² a³। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 को क्या लिखेंगे, 11 ही लिखेंगे। a² है तो उसको हम a इंटू ए लिखेंगे, b है तो b एंड c² है तो c को 2 टाइम। ओके, उसके बाद -77 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, -7 इंटू 11। ठीक है, अब a कितने टाइम है, 3 टाइम, तो हम पहले a लिख लेते हैं ताकि बाद में आसानी हो। उसके बाद है b 2 टाइम, तो b को लिखा 2 टाइम एंड c 2 टाइम, तो c को 2 टाइम। देखिए यहाँ क्या हुआ, c² बन गया एक। ओके, a 2 टाइम बन गया ये और 1 टाइम बना b। ठीक है, और ये 11 जो भी इन सब में कॉमन होगा दोनों में वो मैंने निकाल लिया, वो है 11 a² b c²। ठीक है, अब देखिए आगे से क्वेश्चन करते हैं थर्ड। थर्ड है 32 m² p -48 mp² एंड 18 mp। ओके, अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम लिखते हैं हम, 2 की पावर 5 होता है 32, तो हमने ये लिखा m हो जाएगा 2 टाइम एंड p 1 टाइम। ठीक है, अब देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं, ये अपने पिछले क्वेश्चन में करा था, 2 4 टाइम एंड 3 1 टाइम इंटू 3, m है 1 टाइम एंड p 2 टाइम, p इंटू p। ओके, 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18 इंटू m इंटू p। ठीक है, अब इसमें जो भी कॉमन होगा, जैसे कि यहाँ पे बस 2 कॉमन है, 3 तीनों के अंदर नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। m देखिए m 1 टाइम कॉमन है और ये p 1 टाइम कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2mp। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। a⁴, b⁴, c⁴ एंड है a² b⁴, c⁴ माइनस abc²। ठीक है, a⁴ को हम a को लिखेंगे 3 टाइम, a इंटू ए इंटू ए, b को लिखेंगे 3 टाइम, b इंटू बी एंड c को लिखेंगे 5 टाइम, 1 2 3 4 5। ओके, अब फिर a को 2 टाइम, a इंटू ए, b को 3 टाइम, b इंटू बी और c को 4 टाइम, टू c इंटू सी। उसके बाद है -a इंटू बी इंटू सी इंटू सी। ठीक है, हमारा क्या कॉमन आया, प्लस का a, एक बार b और 2 टाइम्स c। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया abc²। सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही है, हमें बस अपने ये भी मोनोनोमिनल्स लिए हैं लिख लेना है, उसके बाद जो भी कॉमन फैक्टर है हमने इनमें से बता देना है।